हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ HTML। आज हम सीखेंगे HTML में फॉर्म बनाना। फॉर्म से मतलब है आप जैसे कोई लॉगिन फॉर्म होता है या आप कोई रजिस्टर करते हैं वहाँ पे फॉर्म होता है। आप कोई मैसेज सेंड करते हैं, पोस्ट करते हैं तो वहाँ पे भी फॉर्म होता है, तो हम लोग वो सीखेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट। फॉर्म जो है फॉर्म टैग से स्टार्ट होता है। वैसे अगर आप फॉर्म टैग नहीं भी लगाएंगे तो भी ये वर्क करेगा। देन सबसे पहले हम करेंगे टेक्स्ट फील्ड बनाना। इसके लिए हम यूज़ करेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड इसको हम ऐसे ही एनक्लोज कर देंगे। चलिए चेक करते हैं पहले। तो ये हमारी टेक्स्ट फील्ड है। आप इस पे कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं, नेम, ईमेल, एनीथिंग। इसको हम टेक्स्ट फील्ड कहते हैं एंड ये टेक्स्ट फील्ड ऐसे बनती है। अगर हम चाहते हैं कि कई बार होता है ना कि हर टेक्स्ट फील्ड के अंदर लिखा होता है कि आप क्या फिल करें, जैसे एंटर योर नेम है ना, उसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। तो आप वो प्लेस होल्डर यहाँ पे एट्रीब्यूट देंगे प्लेस होल्डर। जैसे हमने लिखा एंटर नेम, रिफ्रेश, ये आ गया एंटर नेम। आप चाहें तो इस पर क्लिक कर फिर अपना कुछ भी नेम जो है आप डाल सकते हैं। जब आप हटा देंगे तो वो आपको फिर से शो होगा। इसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। देन नेक्स्ट है इनपुट टाइप पासवर्ड। पासवर्ड क्या करता है, आपको जो भी आप लिखेंगे वो इस तरह डॉट्स में दिखाएगा, मतलब हिडन रहेगा। तो इस तरीके से हम इनपुट टाइप पासवर्ड देते हैं। देन नेक्स्ट है इनपुट टाइप डेट। इनपुट टाइप डेट में आपके पास डेट सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगी। आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। देन इनपुट टाइप टाइम। इनपुट टाइप टाइम में आप टाइम को सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया होता है एक बड़ा सा बॉक्स, जैसे जिसको हम मैसेजेस के लिए हम यूज़ करते हैं। इस तरीके से इसमें आप नीचे 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 जो है आपका डाटा आप फिल कर सकते हैं। इसे अगर हमने बढ़ाना है तो जैसे हमने नंबर ऑफ रोज़ बढ़ानी है तो हमने इसको दे दिया 6। तो ये देखिए सेव। तो ये नंबर ऑफ रोज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गई हैं। इसी तरीके से आप कॉलम्स भी इंक्रीज़ कर सकते हैं कॉल से एट्रीब्यूट लगाकर। लेट्स सपोज हमने कर दिया 30, तो ये कॉलम्स भी इंक्रीज़ हो गया। तो आप जैसे मर्जी डाटा जो है फिल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन के लिए हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट। इस तरीके से आपके पास एक सिलेक्ट बॉक्स आएगा। जस्ट अ सेकेंड, ओके, देयर इज अ मिस्टेक। तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपने इंग्लिश, मराठी, आपके पास लिस्ट आ जाएगी फॉर सिलेक्शन। देन वी हैव चेक बॉक्स। इंडिया,
चेक बॉक्स आपको ऑप्शन देता है कि आप मल्टीपल चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं कनाडा एंड यूएस से चूज़ करना चाहती हूँ, या मैं इंडिया भी चूज़ करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ ये चूज़ करना चाहती हूँ, या मैं सिंगल यूज़ करना चाहती हूँ। तो मल्टीपल चॉइस के लिए हम देते हैं चेक बॉक्सेस, जैसे आप MCQs में आप यूज़ करते हैं, है ना। MCQ इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देन एक होता है रेडियो बटन। अब जहाँ पे हमारे पास चॉइस ही सिर्फ एक के लिए है, जैसे जेंडर होता है, जेंडर कैन बी मेल फीमेल और अदर्स, है ना, आप एक ही चूज़ कर सकते हो, तो उस केस में हम लोग देते हैं रेडियो बटन। बट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मेल फीमेल है, अगर मैंने फीमेल पे चूज़ किया है एंड देन मैंने मेल पे चूज़ किया तो ये दोनों ही सिलेक्ट हो गए हैं। बट रेडियो बटन जो है इट इज़ मेंट फॉर सिंगल सिलेक्शन। तो आपने क्या करना है, इसको बताना है कि आप एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट देंगे नेम। नेम आप एट्रीब्यूट हर इसमें दे सकते हैं, ठीक है। बट इसमें जो पर्पस है नेम का वो ये है, ये बताने के लिए कि आप जो हैं वो सेम ही ग्रुप के हैं। जैसे मैंने इसको नेम जेंडर दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं, ABC भी दे सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे ABC देंगे तो यहाँ पर भी ABC ही देना है, वो दोनों सेम होंगे नेम, तो ही सिलेक्शन में आप सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेल किया है, फीमेल किया है तो मेल से हट जाएगा, मेल किया है तो फीमेल से हट जाएगा। सिमिलरली अगर आप एक और ऐड करते हैं इसमें, लेट्स सपोज हम इसमें अदर्स ऐड कर देते हैं, अदर, ठीक है, तो इसका अगर मैं यहाँ से जेंडर हटा दूंगी तो आप देखिए मैंने फीमेल सेलेक्ट किया लेकिन अदर भी सिलेक्ट हो गया, तो मुझे यहाँ पे जेंडर देना पड़ेगा। एंड फिर हम देखेंगे कि अगर मैंने अदर किया है, फीमेल किया है, तो इनमें से कोई एक ही सेलेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम रेडियो बटन्स देते हैं। देन इनपुट टाइप फाइल, फाइल ब्राउजिंग के लिए यूज़ होता है ये, आप कोई भी फाइल जो है ब्राउज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम फॉर्म बनाते हैं, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्सेस, सेलेक्ट बॉक्सेस, यही बनते हैं, ऑप्शंस यही होते हैं। तो आप फॉर्म जो है एक बार प्रैक्टिस कीजिए, एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।